नमस्कार प्यारे साथियों। आज सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है। ग्रुप ए का पहली पारी में एग्ज़ाम हुआ है। देखते हैं किस प्रकार के राजस्थान जीके के राजस्थान करंट के क्वेश्चन आए हैं। चर्चा करते हैं इस आंसर की पर। आप पूरी देखिए, मुख्य मुख्य चीज़ें आपको सारी बताई जाएगी, कैसे एग्ज़ाम आपने दिया। और दूसरी पारी वाले विद्यार्थी भी को देख के जरूर जाइए क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत सारी परसेंट रिवीजन के हिसाब से जिस प्रकार हम करते हैं उसी हिसाब से कई बार रिपीट भी हो जाते हैं। तो एक प्रश्न आया, देखो, निम्न में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह व विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी के द्वारा निर्मित है। वागड़ नामक स्थान पर उबड़ खाबड़ में सतह पर है तो वो माही है। अगर वो वागड़ का पूछ रहा है, अगर सीधा पूछे तो चंबल हो जाता, क्योंकि वागड़ में माही नदी बहती है, चंबल में नहीं बहती। उसके बाद इसने पूछा है कि राजस्थान के किन जिलों का समूह है दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है बांसवाड़ा के अंदर, तो लास्ट में आएगा बांसवाड़ा, ये दो तो नहीं आएंगे। सबसे कम हनुमानगढ़, फिर जयपुर, फिर बूंदी, तो 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आया नदियों का, आपको बताना है राजस्थान निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। तो काली सिंध का भी होता है और पार्वती का भी होता है। ए और सी इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बेड़च और बाणगंगा राजस्थान से निकलती है। फिर प्रश्न आया गलत युगम चुनिए। अथुरना का मंदिर डूंगरपुर में, ये गलत है, बांसवाड़ा में है। त्रिपुरा सुंदरी सही है, सालिम सिंह के वैली सही है, जसवंतरा सही है, 1 नंबर गलत हो जाएगा। फिर इसमें निम्न जिलों का समूह है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। अनुसूचित जनजाति, तो सीधी सी बात है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है खेरी और लोही नस्ल किसकी है। तो खेरी और लोही ये दोनों नस्ल किसकी, इसने पूछा है। बकरी की, भेड़ की, भेड़ की, बकरी की, भेड़ की, ऊंट की, ऊंट, और ये दोनों तो नीचे वाले कट जाएंगे। इसका उत्तर आएगा खेरी है भेड़ की, लोही है बकरी की। ठीक है, ये याद रखना। फिर जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर कहाँ सबसे ज्यादा हुई है। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर पूछा है इसने, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, अलवर आ जाएगा। अलवर की सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। फिर देखिए उद्योगों से संबंधित है कि सुमेलित नहीं है। टायर ट्यूब, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टायर ट्यूब कहाँ पे है, ये कांकरोली राजमंद, पॉलीमर शाहपुरा, हाईटेक ग्लास धौलपुर, सफेद सीमेंट नीमाहेड़ा सही है। इसके बाद पूछा गया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंबोर के किले की घेराबंदी के दौरान मारा गया, नुसरत खां मारा गया था, और हमीर का कौन सा मारा गया था, भीम सिंह। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा। तो गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था, बदायूनी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स। निम्न में से किस पुरा स्थल से निवासी से वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे। तो वस्त्र और बुनाई ये बालाथल। इसके बाद किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से अद्भुत हुआ कहा गया है। लक्ष्मण से, तो ग्वालियर अभिलेख के अंदर। ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव किस शासक का राज कवि था। तो विग्रह राज चतुर्थ। उसके बाद मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ, यानी पहले चरण का 5वें चरण में विलय हुआ था 15 मई 1949 को। किस दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। तो शेरगढ़ दुर्ग को। लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे है। तो बेंगटी फलोदी जोधपुर में। बड़े ही गजब के प्रश्न आए हैं, जिसने तैयारी कर रखी थी उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत आई नहीं। फिर 1942 में सत्याग्रही जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हुई थी, बाल मुकुंद बिस्सा की। चांदकर्ण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित थे। चांदकर्ण शारदा और हरविलास शारदा, देखो संप सभा, आर्य समाज, इंडियन एसोसिएशन किससे संबंधित है। तो ये किससे जुड़े हुए थे, आर्य समाज जी थे, आर्य समाज। 1911 और 1912 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था। बेड़सा था, बेड़सा। ये आरपीएससी की बुक है, उससे क्वेश्चन आरपीएससी ने उठाया। मैं बार बार आपको कह रहा था कि ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, और ये मिल गया। इसके बाद अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो वैशाख महीने की
शुक्ल पक्ष की तृतीया को बनाया जाता है। लोक गायकी की 4 वेद कला कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की। निम्न में से कौन सी रचना काहनड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? पद्मावत, जो किसने लिखी है? ये सॉरी वीरमदेव सोनग्रारी बाता, क्योंकि वीरमदेव सोनग्रारी बाता पद्मनाभ ने लिखी थी, उसमें जानकारी मिलती है। विशलदेव रासो की रचना किसने की थी? विशलदेव रासो नरपति नाहला। दादू पंथ की मुख्य गद्दी स्थित है। अब देखो दादू पंथ की 5 गद्दियां थी, उनमें मुख्य यानी उपशाखा थी और मुख्य गद्दी नरेना जयपुर के अंदर। पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का संजीव चित्रण है तो कपड़े पर है। मोरबंदिया, पहराणवा, ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रसिद्ध है? मोरबंदिया, पहराणवा, ताड़ना नामक 3 विवाह किस में प्रसिद्ध है? तो ये किस में प्रसिद्ध है? तो ये है ग्रासिया के अंदर। किसमें? ग्रासिया जनजाति में। मंडन द्वारा निम्न में से किन पुस्तकों की रचना की गई? देखो राजवल्लभ, देवमूर्ति प्रकरण, वास्तु मंजरी थी इनकी, वास्तु सार भी थी, वास्तु मंजरी नहीं थी, तो 4 भी सही है, 3 भी सही है, 1 भी सही है, और रूपावतार ये भी सही है, तो सारे के सारे सही हैं। फिर प्रश्न देखो, राज्यपाल से संबंधित है। भारतीय राज्यपाल में कौन सा कथन है सत्य नहीं है? देखो अवधि के लिए पद पर यदि संबंधित राज्य के विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करे तो उसे हटाया भी जा सकता है। ये सत्य नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल हो सकता है। किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो 7वां संविधान संशोधन। निम्न में से सबसे कम कार्यकाल के अध्यक्ष का पदभार संभालने वाले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कांता कुमारी भटनागर, जो प्रथम भी थी और सबसे कम कार्यकाल था। निम्न में से सबसे कम अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? तो हीरालाल देवपुरा, ये तो है ही 16 दिन। राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला? ये देखो भी, गहलोत जी जादूगर है और जादूगर कह रहे हैं कि मैं पहली बार जादूगरी मैंने कब स्टार्ट की थी, वो पूछ रहे हैं, तो वो बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर 1998 को संभाला था, याद रखना। और 1 दिसंबर करते करते तीसरे कार्यकाल में 17 दिसंबर ले गए। राजस्थान में 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचित क्षेत्रों में से कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई? अब ये देख लो, टोटल 27 महिला है अभी। अब 27 में से अभी महिलाओं को गिनना है कि कितनी महिला है और कितनी अनुसूचित जाति की और कितनी जनजाति की है। तो इसमें क्या होगी? 8 अनुसूचित जाति से और 3 अनुसूचित जनजाति से। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2004। संयुक्त राष्ट्र कोष ने सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने तो विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। तो ये किसके साथ? हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। आरपीएससी में से अध्यक्षों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखो आरपीएससी को कितना ही पढ़ा दो फिर भी अब देखो आपके सामने कंडीशन कि बीएल रावत आ गए, दीनदयाल आ गए, राम सिंह चौहान आ गए, डॉक्टर एसएस टाक आ गए। तो सबसे पहले कौन आएगा? देखो पहले ऑप्शन टाक आएगा, CABC सारे दे रखे हैं, ठीक है, टाक, उससे पहले रावत। तो सबसे पहले कौन आया? देखो तो अब जिसको पहले का एक का ही पता था ना वो उत्तर लगा लिया। 4 नंबर इसका उत्तर होगा। सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव, सबसे छोटे कार्यकाल वाले, और ये तो मैं आपको रोज हमेशा लगभग बता ही रहा हूँ, शायद ही आपने गलत किया होगा। इसमें राजीव स्वरूप और NC गोयल दोनों ही ऑप्शन के अंदर है। तो सबसे छोटा कार्यकाल किसका हो जाएगा? NC गोयल का। फिर देखो पंचायती राज अधिनियम 1994 के धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद पर कितने सदस्य होंगे? 17, ठीक है। फिर प्रश्न है, राज्य में कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है? अब देख लो ये प्रश्न, अभी नागौर, अजमेर, बीकानेर में कुछ मंदिर हैं, मैंने मंदिरों के बारे में बताया था, सुजस रिपोर्ट उसके अंदर आई हैं। और ये देखो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गोद भराई मनाने की पहल की सराहना की है? दौसा के अंदर, ये भी मैंने आपको बताया था। और कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को कैरियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विशेष संकायों का चयन करने में मदद की है? तो ये कौन सा है आपका अगला कदम? योर नेक्स्ट स्टेप, स्मार्ट शाला,
डायल फ्यूचर, तो इसका उत्तर है डायल फ्यूचर। ठीक है, क्या है? डायल फ्यूचर। अभी ताज़ा ही बताया ये तो। 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का स्थान 12वां। ये तो कितनी बार बता दिया। तो करंट तो जिसने ये पढ़ा है एक भी गलत शायद ही होगा। फिर देखो, नई दिल्ली में आयोजित 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। और नई दिल्ली में 66वें नेशनल गेम में प्रणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण में कौन से पदक जीते? अब ये खतरनाक प्रश्न आ गए बड़े गहराई से। टोटल राजस्थान ने 33 पदक जीते थे। अब 33 पदकों में से इसने ये पदक पूछ लिए, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? शतरंज। यहाँ ऑप्शन में कटा हुआ है, इसका यहाँ पे ऑप्शन आएगा शतरंज। शतरंज के हैं। राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत गृह श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक सहायता? ये चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना करवाई दी। और राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों में कितने कितने खेल शामिल है? अब की बार 7 खेल शामिल है। और राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेल कूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पे किया गया? अब ये प्रश्न देखो कितना गजब का प्रश्न है। तो ये माउंट आबू के अंदर किया गया। कहाँ पे? माउंट आबू के अंदर। कौन सा देश 2023 में जनसंख्या घनत्व? ये दूसरे आ गए। अब मैंने सिर्फ आपको राजस्थान जीके और राजस्थान का करंट बता दिया। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बाकी आपने मिला के देख लेना। 100 प्रश्न आए थे राजस्थान करंट के, राजस्थान जीके के मैंने आपको आंसर की दे दी। निरंतर अध्ययन करें आप, और इस प्रकार आपका करंट और राजस्थान जीके मजबूत हो। बस अपने पेपर देख लिया, पेपर के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।